दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं उन पर नजर डालते हैं। तो पहली खबर आ रही है परीक्षा को लेकर के। तो कौन सी परीक्षा? अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी का परीक्षाएं लेने का फैसला पूरी तरह से सही है। फैसला आया है कि बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र। तो उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए राज्य एवं विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने परीक्षाएं कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होंगी। किसी भी तरह की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें चाहें तो आपदा प्रबंधन कानून के तहत परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होगी। 30 सितंबर तक करानी होंगी सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं। 6 जुलाई को यूजीसी ने जारी किए थे परीक्षा को लेकर के दिशा निर्देश। और आपको बताते चले कि नीट और जेईई पर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक विरोध आ गया है। तो ये भी खबर उसी से जुड़ी हुई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तहान के नहीं मिलेगी डिग्री। ये मैं बता चुका हूँ। तो अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति पर राष्ट्रपति कोविंद लगाएंगे अब अंतिम मोहर। सर्च कमेटी ने 5 शिक्षाविदों का पैनल तैयार कर लिफाफा मंत्रालय को भेजा है। पैनल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों के अलावा शिमला एवं पुणे के 2 शिक्षक शामिल हैं। तो आपको बताते चलें कि यदि कोई पेच ना फंसा तो जल्द ही इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल जाएगा। सर्च कमेटी ने 5 शिक्षाविदों का पैनल बनाकर शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटर यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। सर्च कमेटी की तरफ से इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काफी विचार विमर्श के बाद 5 शिक्षकों का पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल में अकेले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 शिक्षकों ने जगह बनाई है, जिसमें से एक शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही तैनात है, जबकि 2 अन्य शिक्षकों की तैनाती दूसरे संस्थानों में है। इसके अलावा शिक्षक शिमला विश्वविद्यालय और एक पुणे के शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। सर्च कमेटी ने बंद लिफाफे में शिक्षा मंत्रालय को इसको भेज दिया है। बाहरी बनाम स्थानीय को लगने लगी हैं अब अटकलें। लिफाफा बंद होने के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है और इस वक्त चर्चा केवल इस बात की है कि कुर्सी स्थानीय होगी या बाहरी होगी। यदि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद देखा जाए तो 2005 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र हरसे, फिर 2010 से आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर ए के सिंह ने कुर्सी संभाली और 3 साल बाद विवादों से घिरने के बाद ए के सिंह ने इस्तीफा दिया। तो एनआर फारूकी व एस सत्यनारायण ने कार्यवाहक कुलपति का जिम्मेदारी निभाया। उसके बाद 2015 में पश्चिम बंगाल स्थित कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल हांगुरू ने जो है जिम्मा संभाला और विवादों के चलते 31 दिसंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद के एस में पी के साहू और ए आर आर तिवारी ने बतौर कार्यवाहक कुलपति का जो है पद संभाला। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो आपको बताते चले कि जो क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तिथि जो है अब 28 को फिक्स की गई है। मतलब इसकी जो परीक्षा है वो 7 सितंबर को होनी थी, अब 28 सितंबर को होगी। अगली खबर आ रही है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य 50% निर्धारित किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर का लक्ष्य 50% रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने तय किया है कि 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का फैसला किया गया है। अगली खबर आपको बता चुका हूँ कि नीट और जेईई परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। अगर आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रोज शिक्षा जगत की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल का बेल आइकन दबाएं।